Words of life, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. कितना भी समय में लिया होगा, आपको खत्म करने का समय वही है, आपसे काम। ठीक है, आज हमारे पास बहुत समय नहीं है, इसलिए मैं अभी आपका स्वागत तो ये सब मैं छोड़ देता तो बहुत जल्दी शुरू करता। हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैंने एक उपाय पहले से ढूंढ निकाला कि उत्पत्ति से शुरू करना और प्रकाश के वचन में खत्म करना। तो इससे ज्यादा आप कुछ करेंगे नहीं, ठीक है? हम वचन से शुरू करते हैं, वैसे ही उसके बाद हम उत्पत्ति में आते नहीं। ये वचन पढ़ना मुझे पसंद नहीं है। 15 वचन पढ़ने में मुझे बहुत तकलीफ होता था बचपन से, इसके लिए ये छोड़कर बाकी बहुत सारा वचन मैं बार बार पढ़ता। आप लोग बड़े हिम्मत से ये पढ़ सकता, मैं पढ़ नहीं सकता था, इसलिए मैं नहीं पढ़ता। तो आज मजबूरी है, हमारे पास ये वचन रखा गया है, इसलिए हम पढ़ते हैं। ये परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? जो खराई से चलता, धर्म के काम करता, हृदय से सच बोलता, अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, ना अपने मित्र की बुराई करता, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता। तो हम लोग वैसा है तो हम भी परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सकता नहीं है। खराई से चलना चाहिए। खराई से चलने वाले अनेक लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग पर्वत पर चढ़ सकता नहीं है। धर्म के काम करने वाले लोग बहुत है, सच बोलने वाले सब है इधर, लेकिन हृदय से सच बोलने वाला थोड़ा कम है। हृदय से सच बोलना निर्बंध हो गया, इसके लिए बोलने वाली बात नहीं है, कुछ करने के लिए बोलने वाली बात नहीं है। हृदय से सच बोलना निर्बंध होगा, उसके कारण नहीं, मजबूरी के कारण नहीं। तो पुलिस स्टेशन में जाकर हम सच बोलते ना, 2 बार खाने के बाद हम सारे सच बोलता है। आपको एक्सपीरियंस नहीं, आप नहीं गए, अरे अच्छा है नहीं गया तो चलेगा, ठीक है। ये नहीं, हृदय पूर्ण सत्य संसारी की तरह ले, अगर जिसकी दृष्टि में वो निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, वो कितने भी संपत्ति क्यों न हो, कितने भी भ्रष्ट क्यों न हो, कितने भी अक्लमंद क्यों न हो, प्रभु के मार्ग से हटकर चलने वाला कितने भी संपन्न व्यक्ति क्यों न हो, कितने भी बड़ा नेता क्यों न हो, कितना भी बड़ा मंत्री क्यों न हो, उसकी दृष्टि में वो तुच्छ है। हम तो मरते, मैंने देखा कई लोग परमेश्वर के लोग, हम भी है उसमें, परमेश्वर के शब्द, अरे वो एमएलए, ये प्रिंसिपल, लोगों को लगते बहुत बड़ा बात है, अरे उसने कहा, इसने बोला, अपने अधिकार के अनुसार सेवा करने के लिए नियुक्ति के लोग हैं, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर ये लोग नहीं है, नहीं है। अगर शायद आपको मोदी साहब पूछेगा कि अगले संडे को 3 बजे मैं आपके साथ चाय पीना चाहता, आप बोलेगा नहीं 3 बजे नहीं, 8 बजे के बाद होगा, नहीं आराधना के बाद होगा, ऐसा बोलेगा ना, नहीं है। अरे कुछ मास्टर में खुद ही मार के जाएगा, क्योंकि मोदी साहब है ना, यहाँ कहते हैं कि वैसे लोग परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलता, वो आदर के योग्य नहीं है आपकी दृष्टि में, आत्मिक तौर से बात करता नहीं है। ऐसे भी लोग समझ कर बदलता नहीं, चाहे हार ही उठाने पड़े। मैं देखता ये सारे चीज में एक पुरुष फिट होता, मैं देखा ये सारी चीज एक व्यक्ति के लिए लागू है। मैंने एक मनुष्य को जानता, वो खरे मार्ग से चलता, उसमें कोई पाप नहीं, उसमें कोई कलंक नहीं, उसमें कोई कमियापन नहीं, वो पवित्र था, उसका जन्म पवित्र जन्म था, पवित्रता में जिया, खरे मार्ग से चला।
देगा। Here is the man, the perfect man, Jesus Christ our blessed Lord. उसके लिए ये सारी चीज सही है। Everything fits his life and his example. वहाँ लिखा है चमत्कार कर बदलता नहीं चाहे हानि उठाने पड़े। He is someone who swears to his own word. अगर बाकी सब चीज उसके लिए सही है, ये भी सही है। अगर यीशु खरे मार्ग में चलता, यीशु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता, यीशु में कोई कमियां नहीं है, यीशु परमेश्वर का आदर करता और दुनिया वाले का नहीं करता। अगर यीशु सब चीज सही करता, ये नहीं करता, शब्द खाता, नुकसान होगा तो भी शब्द से नीचे नहीं बैठता। अगर यीशु ये सारी चीज करता, आज आपको मैं कहना चाहूंगा, यीशु शब्द खाता, परमेश्वर शब्द खाता और नुकसान उठाता। शब्द खाकर नुकसान उठाने वाला एक परमेश्वर। सत्यम చేదిట్ట ఛేదం అన్నారు, ఎత్ర ఛేదం అన్నారు, ఎత్ర నష్టం అన్నారు, ఎత్ర భవిష్యత్ లెక్కించి పెట్టారు, ఎత్ర చెలవ చేయండి అన్నారు, बीमारा तो इतना एक है वो समझ खाता है, कितना भी नुकसान उठाना पड़े, कितना भी धोखा खाए, कितना भी झुकना पड़े, कितना भी गिर हो जाए, कभी नहीं हटता। സത്യം ചെയ്തിട്ട് ഛേദമെന്നാൽ ഭാരതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ വസിക്കും, അവനിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഞാനും വസിക്കും. അവനെ മാത്രമേ അത്യുന്നതന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ അവകാശപ്പെടൂ. അവന് മാത്രമേ യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിൽ കയറുവാൻ കഴിയൂ. അവനത്രേ പിളർക്കപ്പെട്ട കുറഞ്ഞ ചിലരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ നിന്നോട് പറയും, ഇത് അവസാനം പറയേണ്ട കാര്യമോ, അവനാണ് പിളർക്കപ്പെട്ട പാറ, അവനത്രേ എന്റെ മഹാപുരോഹിതൻ, അവനത്രേ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉന്നതികളിൽ കയറി നിൽക്കാൻ അർഹത നേടിയവൻ. അവൻ അറുക്കപ്പെട്ടു, അവന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മെ വിലക്ക് വാങ്ങിയതുകൊണ്ട് ആരെ അവനിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. They will be smuggled onto me on the mountain top. परमेश्वर के पर्वत के ऊपर रहने के लिए प्रभु के फटा हुआ शरीर के अंदर, फाड़ दिया गया शरीर के अंदर अपने आप को जो छुपाते हो वो स्मगल किया जाएगा। हमने दो इतवार के पहले हम 18वां वचन पढ़े थे कि इतने महीने का आरंभ में हमने 18 वचन 2 बार पढ़ा था। 18 वचन का 35वां वचन, वचन 18 35वां वचन में हम पढ़ते हैं कि तूने मुझको अपने बचाव की डाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। Your gentleness made me great. मेरा बचपन का एक फेवरेट वचन है, मैं हमेशा परमेश्वर को कहता, it is your humility alone, it is your willingness to stoop down, it is your willingness to suffer loss. मेरे लिए तुम नष्ट सहने को तैयार होता, मेरे लिए तुम झुकने को तैयार होता, मेरे लिए तुम धोखा खाता, मेरे लिए तुम नुकसान उठाता, जिसके कारण मैं महान बन चुका हूँ। यहाँ परमेश्वर का दास कहता, मेरी महानता की कारण तेरी नम्रता नहीं, तेरी नम्रता नहीं। Your gentleness is not my gentleness. Your quality is not my quality. Your virtue is not my virtue that has made me great. मुझे महान बनाया तेरी नम्रता, तेरी दीनता। परमेश्वर का दास ये जानता, परमेश्वर का दास के जीवन में ऐसा नहीं घटनाएं नहीं होगी,
इसलिए वो कहता तू झुकता, जहां मुझे झुकना, कभी कभी मैं नहीं झुकता, तू झुकता। हमने पिछले इतवार को 103 पढ़ा। ये मैं बात बहुत ज्यादा मैं जल्दी इनमें से पढ़ना चाहता, इसलिए मैं आपसे पढ़वाता नहीं, आपको ये सब याद है। हम एक महीने में जो बजट पड़ता है उसको सब आप याद रखिएगा, वो मुझे अच्छी तरह मालूम है। हम उसका 103 का 14-15 में ऐसे पढ़ता है कि वो हमारी सृष्टि जानता है, he knows our free, he knows how weak you are, he knows how infirm you are, वो जानता तू कितने कमजोर है, वो जानता तू भड़कने वाला है, ये जानकर वो पिताजी के समान तुझसे प्यार किया। ऐसा वहां हमने करा नहीं है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? 13-14 कैसा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है। उसको स्मरण रखता है कि मनुष्य मिट्टी है, हमें उसको पता है आप मिट्टी का बनाया हुआ है, हमें उसको पता है आप दलहीन इंसान कभी कभी इतने दलहीन हो सकता है, आप कभी कभी गिरने पर है, आपका पैर कभी कभी फिसलता है, प्रभु जानता। इतना जानकर पिता परमेश्वर उसको कोई जरूरी नहीं है तो भी झुकता मुझे उठाने के लिए, इतना बोलता मुझे आलिंगन करने के लिए। यही हम पढ़ के आए। मैं नया कोई विषय आपके सामने रखता नहीं, हम जो वचन पढ़ के आया उसमें से मैं अतिशीघ्र बांटना चाहता। हम 106 में आता है, 106, यदि कम टू 106, उसमें तो इस्राएल के इतिहास है, मैं पढ़ना नहीं चाहता। इस्राएल के इतिहास संक्षिप्त में वहां दिया गया है। वहां अगर 43 से हम पढ़ते हैं तो 42 से पढ़ते हैं, वह लिखा है बार उसने उन्हें चुराया परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए। परमेश्वर के विषय में लिखा है परमेश्वर बार उनके जन को चुराया। जो बंधन में नहीं उसको चुराने की क्या मतलब है? बार बार अपने आप को बंधन में फंसाता, बार बार प्रभु चुराता। वाचा बांधने के बाद, शपथ खाने के बाद ये लोग वाचा तोड़ता, लेकिन परमेश्वर नुकसान उठाता। He swears to be so hurt. उसका नुकसान उसका है। ये लोग भटकते गया, बार बार ये लोग भटकते गया, बार बार बदुआई में गया। तो they got themselves enslaved over and over again, but every time the one who stood down was God. परमेश्वर को झुकना पड़ा। जब कभी वे लोग अहंकार से सर ऊंचा करके परमेश्वर के विरोध में चलता, like a compassionate, loving Father who would never give up, he used to chase them. Virulence. परमेश्वर अपने जन के पीछे करता। அவனத்திலே சத்திய செய்திருந்தார் மாறாது। वही है who once given an oath will never depart from it, will never walk of it, come what may. He will suffer long, he will stoop down, he will spend all that he has, but he will never break a covenant. He refuses to break a covenant. जैसा मैंने आपको कहा था कि हमें उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन से शुरू करना है। मुझे अच्छा लगता है। आज का भाषण बहुत छोटा है, इसलिए उत्पत्ति से प्रकाशित वचन तक ही है, इससे ज्यादा नहीं है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी। परमेश्वर ने आदि में किसकी सृष्टि
किया? पृथ्वी और आकाश पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की थी। लेकिन वो पृथ्वी बदल और सुनसान हो गया। ठीक है? पृथ्वी बदल और सुनसान बन चुकी थी। गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. അത് പാഴും ശൂന്യവുമായി തീർന്നു. ആഴമുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ മേൽ ഇരുൾ വ്യാപരിച്ചു. എന്നിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. God was not willing to give up. Neither would he ever think for a split second to take one step back. वो कभी पीछे हटने का सोचेगा भी नहीं। हम उसका देश के विषय में हम पढ़ते हैं। अगर आप मेरे साथ जल्दी चलोगे तो हमें यशाया 45 में आना, सबको नहीं आना। यशाया 45 का एक ही वचन हम पढ़ेंगे, 18 वचन। यहोवा जो आकाश और आकाश का सृजनहार है, वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया। किसने बनाया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने बनाया। यहाँ एक बार कहता यहोवा ने पृथ्वी को और आसमान को बनाया, लेकिन उसने उसको किसके लिए बनाया था? सुनसान रहने के लिए नहीं, बसने के लिए रचा है। That was his decision. That was his covenant with earth and heaven. When he created heaven and earth, this was his covenant. This was his covenant. This is for habitation. Amen. पृथ्वी और आसमान को बनाया, उसने शपथ खाकर कहा यहाँ मनुष्य नहीं, यह वास योग्य रहेगा। सुनसान होने के लिए नहीं, बड़ौनी होने के लिए नहीं, बड़ौन होने के लिए नहीं, हमें नाश होने के लिए, पानी में डूब पड़े रहने के लिए प्रभु ने नहीं बनाया। ऐसे यशाया को पवित्र आत्मा ने समझाया। He would have never created anything shapeless and void. प्रभु कभी भी ऐसे बड़ौन और सुनसान चीज का निर्माण नहीं करता। तब हम समझते भूत लोग यहाँ राज करते थे, भूत लोग यहाँ वास करते थे, लेकिन वो गिर गया। परमेश्वर के विरोध में लूसीफर ऐसे बड़ा सपना देखा, जिसको हृदय में परमेश्वर ने जान लिया, तो प्रभु ने उसको वहां से निकाल दिया और ये संसार अंधकार में डूब पड़ी। It was destroyed almost beyond repair. ऐसा बेकार पड़ा रहा, सदियों तक बना रहा होगा, पड़ा रहा होगा। Millions and millions of years maybe this was under the waste waters. ऐसे पड़ा था, लेकिन प्रभु की आत्मा मंड रहा था। Once promised, he never depart from it. Once word, he will never break his word. एक बार अगर उसने वचन दिया, एक बार उसने अगर वायदा किया, एक बार अगर उसने शपथ खाया, कितना भी नुकसान करना पड़े। परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, अपने वचन से बनाया था। नुकसान हुआ, पूरा नुकसान हुआ, नुकसान उठाने को वो तैयार है। He will come back into history. वो इतिहास में प्रवेश करेगा। उसको पुत्र को ही भेजना पड़ा उसके लिए, वो तैयार है। उसको पता था ये पृथ्वी का उद्धार होने के लिए उसको पुत्र को छोड़ना पड़ेगा। That was the loss he had to suffer. Yet he has given the word and he will never depart from it. അന്നേരമുള്ളവൻ ഉയരങ്ങളിൽ വസിക്കും, അന്നേരമുള്ളവൻ സ്വർഗ്ഗ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും, അവനത്രേ കർത്താവ്. So from the beginning, from the first verse itself, we know that if he has given word, whatever he has to suffer for it, whatever price he has to pay for it, he just refuses to give up, just refuses to break his covenant. From the first verse of the first chapter of the scripture, we find a covenant-keeping God who is willing to suffer loss for the sake of each and every promise he made. हम आगे बढ़ते हैं, हम वहां पढ़ते हैं, हमें 12 अध्याय से कुछ पढ़ना है, नहीं? हम उत्पत्ति में ही है, चिंता मत कीजिए, हम अति शीघ्र आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय
7वें वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं कि तब यहोवा ने इब्राहिम को दर्शन देकर कहा, यह देश में तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। किसने ये वायदा किया? परमेश्वर ने। क्या वायदा है? ये देश में तेरे वंश को दूंगा। नहीं, हम आगे बढ़ते हैं 13 का 15 में हम पढ़ता है 15th verse of 13th chapter says, क्या कहते हो? जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब में तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। पहले कहता तेरे वंश को दूंगा, अभी कहते हो युग युग के लिए तेरे वंश को दूंगा। नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, हम 16 का 15 में पढ़ते हैं। हमने कहा ना आज we will run through the scriptures। हम उसके 16 के 15 में पढ़ते हैं कि हजीरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जिसे हजीरा ने जन्म दिया था इश्माएल रखा। Frustrating the purpose of God, disappointing the holy God who made a covenant with Abraham। इब्राहिम के साथ जिसने वाचा बांधा था उसके दिल को तोड़ने वाली बात, उसकी योजना को हमेशा के लिए मिटाने वाली बात रहा कि वो हजीरा के पास गया और हजीरा से संतान उत्पन्न किया। This was against God's plan। परमेश्वर को इतना वो नाराज कर दिया। He frustrated God and his purposes by listening to his wife। सारा को मिलती है ये। सारा ने कहा कि हजीरा बहुत अच्छी है, तू उससे शादी कर लेना, उसके संतान हमें बेटा भी मिलेगा और तेरा ही होगा और परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं है, वायदा के अनुसार का पुत्र नहीं है। हालेलुया। मैं परमेश्वर होता उसको वो पर उठा के फेंक देता, लेकिन मैंने वचन दिया है। I have given you my word because I am God, I can never lie। मैं परमेश्वर हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अगर कितना भी नुकसान मुझे उठाना करना पड़े, मैं परमेश्वर होने के कारण मैं मेरा वायदा को नहीं तोड़ सकता। हम आगे बढ़ते हैं, हम 17 वचन में आते हैं। 17 का 19, 17 अध्याय का 19 में हम पढ़ता है, तब अब्राहम उनके बल पर गिर पड़ा और हंसा और मनी मन कहने लगा, क्या 100 बरस के पुरुष के भी संतान होगी और क्या सारा जो 90 बरस की है पुत्र जन्मेगी नहीं? God was willing to suffer loss। In human language, it was a blow on God's face। What Abraham and Sarah did was a cruel blow on the face of God। परमेश्वर के मुंह पे तप्पड़ मारने वाली बात था सारा और अब्राहम ने मिलकर किया। तो भी प्रभु आता, निर्लज आता, अनशेमली था, बेशर्म के आता, दोबारा उसके पास आता और कहता, मैं तुझे सारा के गर्भ से एक पुत्र दूंगा। सारा भी हंसता। इतना तक अगर मैं झुकता तो अभी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतना बड़ा गलती किया। 14 वर्ष के बाद में आता, फिर दोबारा ऑफर देता। I'm willing to consider your case once again। I'm willing to forgive। I'm willing to make a fresh beginning। ऐसा परमेश्वर कहता, तो भी ये हंसता। इब्राहिम की हंसी परमेश्वर की तरफ बुरा नहीं लगा, because there was an element of faith in it। हम आगे बढ़ते, आज हमारा विषय वो नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, हम 21 में आते हैं। नहीं, हम 21 चैप्टर का पहले 2 वचन पढ़ते हैं। तो ऐसा लिखा है, यहोवा ने जैसे कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर
परमेश्वर ने उससे कहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। He will not give up. Even if Abraham was not cooperating, even if Sarah was not able to believe and laughed at his suggestion, he bent upon bringing his purpose to pass. उसको उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो वायदा उसने इब्राहिम के साथ किया था, अपने पहले से ऊपर के आ रहे, मैं दोबारा पीछे नहीं जाऊंगा, मैं इसके लिए इसे क्रम में पढ़ता। आप लोग अगर याद रखते हैं अच्छी बात है। उसको बुलाकर बोलता, मैं ये देश तेरे संतान को दूंगा, आने वाली सदियों के लिए, दीर्घ काल के लिए ये मैं तेरे वापसी को दूंगा। वहां लिखा है तेरे संतानों को नहीं, संतान को दूंगा। Your son, the son of the promise, वायदा का पुत्र उसको दूंगा। सत्यम जीवित जीवनमన్నాడు माराता उनको அவன் கர்த்தாவு மாத்திரம் शपथ खाकर नुकसान उठाया पर कभी वचन नहीं बदलता, उससे परमेश्वर ये ध्यान के जीवन में उसने उतर के दिखाया। Sarah was not willing to cooperate. Sarah believed that she is dead. Sarah को लगता था कि वो खत्म हो गया, वो मर गया। उसका चेहरा से बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसको पता चला उसके जीवन में जो कर्म होना चाहिए महीने महीने में सब नहीं होता, सब बंद हो गया। इसके लिए मैं गर्भवती हो नहीं सकता, मैं पुत्र जन्मा नहीं सकता, इसलिए उसने उसकी दासी को चुन लिया था। लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ता। The one who did not believe for the promise, the one who was not even willing to cooperate, the one who had looked at an alternate plan and brought it to pass, उसके कारण इतना नुकसान उठाना पड़े, इतने बार झुकना पड़े, इतने बार वैश्रम होकर बार-बार उसके पास आने पड़े, तो भी प्रभु झुक कर आता। He is the God of the Old Testament who remains the same in the New Testament. We don't have a cruel God in the Old Testament. दुनिया में क्रूर परमेश्वर नहीं है, लेकिन झुकने वाला परमेश्वर है। मुझे छुड़ाने के लिए बार-बार मेरे बातों से मुझे छुड़ाने के लिए झुकने वाला प्रभु है वो, नुकसान उठाने वाला प्रभु है वो। हमें आगे बढ़ना है, हमें आना है निर्गमन का पुस्तक में। माफ करो, बार हम वही पढ़ता है। हम तीसरा अध्याय में आता, उसका 10-11 हम पढ़ते हैं। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आई। परमेश्वर यहोवा हर कराकर मूसा को कहता है, तुम जाओगे, तुम मेरे जन को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर लेकर आओगे। आना नहीं, तू करेगा, तू करेगा। नहीं है ऐसा नहीं लिखा है क्या? हिंदी में ऐसा नहीं लिखा है, पढ़ो। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजराइल प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। ले आएगा तू, ले आए, उसके भेजता। मैं उस सब कहते नहीं प्रभु, मैं कौन है? नहीं है उसे तुरंत कहते मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ? तो फिरौन के पास जाओ और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आओ। 430 बरस पीड़ित और दुखी जन बदवाई में गुलाम है। परमेश्वर तरस खाकर इब्राहिम के साथ जो वाचा बांधता था, उसको स्मरण करके वहां से हम शुरू किया है। हमें
कैसे छुड़ाऊं। प्रभु ने उसको पकड़ लिया। अभी उसके सामने इतने सुंदर छुटकारा का एक महान योजना रखा। Having placed such a beautiful plan which is heaven ordained before this man, he simply frustrated God. वो परमेश्वर को नाराज कर दिया। बोला मैं कैसे जाऊं, मैं कौन है, मुझ में क्या योग्यता है। नहीं है? हम उसका चौथा अध्याय में आता है। We come to the 4th chapter 15 and we read from 14 onwards. वहाँ लिखा तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय कि वो बोलने में निपुण है और वो तुझसे भेंटने के लिए निकल आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा, इसलिए तू उसे ये बात सिखाना। मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुझे करना है वो तुम्हें कर दूंगा, करने दूंगा, वो तुमको सिखलाता जाऊंगा। परमेश्वर पीछे हटने पे नहीं है। परमेश्वर को क्रोध जरूर आता, इतना क्रोध आने के बाद भी, इतना झुकने के बाद भी उसने जो शपथ खाया है उससे वो हटने वाला नहीं है। इब्राहिम के साथ शपथ खाया, मूसा के साथ भी। मूसा को कहा मैं आया, तुम जाके उसको चुकाएगा। कहते हारून तो क्या जाने, मुझे पता था that you will frustrate my plans. Before you could know, I have called your brother. He's coming. He's on his way. He's on his way. Before you could step out, before you could step back, before you could speak such words of doubt and fear and anxiety, I have already thought about me coming. You have not sent an invite for him. आपने उसका आमंत्रण नहीं दिया। I have called him. I have called him. If he insists on a helpmate, there he comes. Your own brother, so that you can move with him. You can relate to him nicely. इसके लिए तेरा भाई को, वो भी लेवी कुल का है, मैंने बुलाया है। Yes. कोई इंसान होगा, शपथ खाया होगा, वचन दिया होगा, लेकिन दूसरा पार्टी अगर वो वाचा को तोड़ता, आप उसके बाहर। Even if you have signed a contract, if the other party breaches any of the clauses, you are free to come out. He's not bound by it. God was not bound by it when I was not honoring the clauses. But he is the one who we found in the 15th Psalm. He is the one who swears to his own God, yet never departs. Avanate orikkel sathya chedal yatra chedamadalu marathana. हम आगे बढ़ते हैं। हमें वहां से आगे बढ़ के हमें न्यायों की किताब में आना है, नहीं है? न्यायों की किताब भी है ना? आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप ये सब चीज अच्छी तरह जानते हैं। हम न्यायों की किताब में आते हैं और हम उसका 13वां अध्याय में से 4 और 5 पढ़ते हैं। 13वां अध्याय का 4 और 5 में ऐसा लिखा है, इसलिए अब सावधान कर कि ना तो तू धार्त मत हो या किसी बांदी की मदिरा पिए, ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर चुराना फिरे, क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इस्राएलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। मानो की बीवी से परमेश्वर का दूध पीता, तुम अब मदिरा नहीं पीनेगा, तू दारू नहीं पीनेगा, अपने आप को संभालनेगा। वो बांझ थी, she was barren, she never had children। तो कुछ लोगों को प्रभु ऐसे लगता है परमेश्वर को उद्देश्य के लिए पुत्र जन्माने के लिए, जैसे आनंद करता, वैसे और एक उसको
लिए हाथ लगाने वाला कौन है? तेरा पुत्र। अभी पुत्र है नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वायदा पुत्र नहीं है, गर्भवती नहीं हुआ है, लेकिन प्रभु मैं कहता तेरा गर्भ से जो शिशु उत्पन्न होगा वो मेरे जन को दुश्मन के हाथ से छुड़ाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम 16 अध्याय में आते हैं। 16 अध्याय से हमें 20-22 पढ़ना, 20 से 22 तक पढ़ना नहीं है। शिमशोन फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया था। तब फिलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसके आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वो बंदी घर में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगी। परमेश्वर ने उसकी मां से जन्म होने से पहले कहा था उसके बाल नहीं कटवाने का, नहीं है, उसका बाल नहीं कटवाने का। प्रभु ने उसको चुन लिया, अभिषेक से भर दिया। कहानी आप जानते हैं, गलत जगह पे गलत स्त्री के दूध में सोता, कई बार परेशान करने के बाद उसने ये परमेश्वर के वेद को बता दिया कि मेरा अभिषेक का निशाना है मेरा बाल, अगर ये खाओगे तो मुझे में सामर्थ्य नहीं करेगा। मोस्ट ट्रैजिक मोमेंट इन सैमसन्स लाइफ, शिमशोन की जिंदगी के सबसे दुख भरे क्षण बोलता। शिमशोन हृदयहीन निमिषत् ഒരിക്കലും ആയിരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആ സ്ത്രീയോട് അവരുടെ അഭിഷേകത്തിന്റെ രഹസ്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ പൂർണ്ണമായി നിരാശപ്പെടുത്തി. He frustrated God's plan. How beautifully he had planned the entire thing, the rescue operation for his people under bondage. इतनी सुंदरता से प्रभु ने उसको पूरा प्रभुत्व बनाया था और अभिषेक करके वो महिला के गर्भ से बच्चे को बाहर लिया, ऐसा अभिषेक किया, इतने महान कार्य किया। फिलिस्ती के लिए तो इतने बड़ा सरदर्द बना हो, दुश्मन के सामने वो एक महान पर्वत के समान खड़ा था, परमेश्वर की महिमा के लिए महान कार्य किया, लेकिन अब वो पकड़ गया। ठीक है, वो पकड़ा गया। 22वें वचन में पढ़ते हैं, उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। Yes, even if you have looked down upon your anointing, he is in the business of refreshing it. അഭിഷേകത്തിന് തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ പോലും പുതിയ എണ്ണ ധരിപ്പിക്കുവാൻ അവന് മനസ്സുണ്ട്. अभिषेक का बाल हटाया गया, लेकिन वो बाल बढ़ने लगा। दुनिया दर की सुनसान और बदौर, लेकिन पवित्र आत्मा मंडराता रहा, बाल काट लिया गया, फिर भी वो बढ़ते गया। इब्राहिम ने गलत काम किया, गलत संतान को उत्पन्न किया, लेकिन परमेश्वर काम करते रहा और सही संतान को सही समय पर उत्पन्न कराया। प्रभु हालेलुया, हालेलुया प्रभु। हम उसका 28 में जाते हैं, नहीं? 28 है क्या?
नहीं है ना? तो 28 उसका नहीं है, 28 उसका ये है, 28 उसका की वचन है वो। अच्छा 28 का ना? हाँ? हाँ, है ना? बड़े बड़े 28 मैं उधर इस साइड कोमा मारा 28 पढ़ता है। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी स्तुति ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंख का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले कंबल को जिनसे घर संभाला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया और शिमशोन ने कहा फिलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वो अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वो घर सब सरदारों और उसमें से सारे लोगों पर गिरा पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। इतने बड़े साहस करता था, इतना अभिषेक से भरा हुआ था। उन्होंने कई लोगों को मारा था, कभी कभी साधारण लोगों को मारा था। कोई 500 का एक पहाड़, दूसरे पहाड़ी, ऐसे सब उसने किया था। कई बार 300 लोगों को मार डाला, ऐसे सब किया। लेकिन अभिषेक का बाल कटवाने के बाद परमेश्वर के सारे योजना को इतने तोड़ने के बाद, परमेश्वर को इतना नाराज करने के बाद, परमेश्वर का सामर्थ्य इतना तेजी से उस पर आया। इतने सरदारों को, इतने गवर्नरों को, इतने सारे बड़े बड़े न्यायियों को जितने भी गिरते हुए थे, इतने हजारों को एक साथ उसने अगर शपथ खाया है वो नष्ट उठाएगा। इंसान परमेश्वर नष्ट सहने के लिए तैयार, कष्ट उठाने के लिए तैयार, झुकने के लिए तैयार। इसे परमेश्वर बनता, वो परमेश्वर है, साथ साथ मेरे पिताजी है। हम आगे बढ़ते हैं। हम कोई नई बात नहीं लिखता, हम जो बात लिखते हैं तो सब हम जानते हैं। हम दूसरी शमूएल में आता है, नहीं 2 शमूएल 7 चैप्टर हमने आज पढ़ा ही था, नहीं क्या? दाऊद से कहो कि नाथान भविष्यद्वक्ता को कहता, दाऊद को जाके कहो सेनाओं का यहोवा योग कहता, क्या कहता? मैंने तुझे भेड़ बकरियों को पालने में से मैंने तुझे बुला लिया। किसके लिए? मेरा जन के प्रधान राजा इस्राएल का प्रधान बनने के लिए मैंने बुलाया। नहीं, तेरे सारे शत्रुओं को तेरे सामने से नाश किया। नहीं है? अब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान कराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वो अपने ही स्थान में क्या बोल रहा है, कहां से बोल सही है, कैसी रहेगी और कभी चलायमान न होगी और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पड़ेंगे। हम 12 में आते हैं, कहां तक पढ़ना है? 16 तक पढ़ना। 16 इतना से पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। मैं पीछे आता, मैं 16 पढ़ता, बाकी सब आप लोग पढ़ना। कि अनेक बात कहता कि उनके साथ प्रभु वाचा बात कर कहता, तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। Your house and your kingdom shall be made sure forever before me. Your throne shall be established forever. नहीं, तेरा राजगद्दी
सदैव बनी रहेगी। ये परमेश्वर का वायदा है। किसके लिए? दाऊद के लिए। दाऊद के साथ उसने ऐसा वाचा बांधा, तेरा राज्य गिनती कभी खाली नहीं पड़ेगा, तेरा घर और आने वाली तेरी पीढ़ियां मेरे सम्मुख बने रहेगी। नहीं है? हम आगे बढ़ते हैं, वहां से हम 12 अध्याय में पढ़ते हैं। नहीं, 12 अध्याय के 23 से 25 तक पढ़ते हैं। वहां ऐसा लिखा है, परंतु अब वो मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वो मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। कहानी आप जानता है, दाऊद ने बहुत बड़ा गलती किया। नहीं, बत्शेबा को उसके पति से अलग किया, बहुत कुटिल उपाय किया, पति को मरवा दिया और उसको अपनाया पत्नी के रूप में। बहुत बड़ा गलती किया। उसे एक संतान भी उत्पन्न हुआ। पहले हमने देखा कि सारा की बुद्धि से अब्राहम को एक संतान मिला। अब यहाँ इसकी मूर्खता से, दाऊद की मूर्खता से अब एक संतान, वो संतान के लिए दाऊद बहुत प्रार्थना किया, लेकिन वो मर गया। कहा कि अभी वो मर गया, मेरे रोग के क्या फायदा है? वो बहुत प्रार्थना किया। उसके बाद जब उसको पता चला परमेश्वर का हित था, उसने छोड़ दिया रोना। वो सवा पढ़ के वो उड़ गया, वो तेल लगाया, वो मंदिर में गए, ये सारी चीज आप जानते। परमेश्वर को जानता, परमेश्वर की महिमा को जानता, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाले लोग वो हमारे इसे रोक रही है कि मुझे नुकसान हुआ, तो वही बात रोते रहने वाला आदमी नहीं है। वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करना। दाऊद ने अपनी पत्नी बत्शेबा को शांति, मैं दाऊद होता ना, मैं बोले शराबी औरत तेरे कारण है, तो जैसा मेरे जीवन में आया सब कुछ बिगड़ गया, कैसा तेरा खूबी और तेरी सुंदरता के कारण मैं बिगड़ गया। दाऊद ऐसा नहीं करता। क्यों दाऊद ऐसा नहीं करता? दाऊद का हृदय तो परमेश्वर के हृदय से मिलता है। इसमें दाऊद की गलती है ना, दाऊद की गलती है। दाऊद उसको शांति, उसके पास गया, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। वो यहोवा का प्रिय हुआ, यहोवा का प्रिय हुआ। पहले आप पूरा पढ़ोगे तो वहां लिखा है, तेरे संतान से मैं प्रीति रखूंगा, तुझे एक संतान उत्पन्न होगा, मैं उसे प्रीति रखूंगा, वो मेरे लिए मंदिर बनाएगा। उस सभा में वो समय बचाने के लिए प्रयास कर रहा, वो हमने पहले पढ़ा। अब उत्पन्न हुआ वही स्त्री से, परमेश्वर की योजना को तोड़ने वाली बात वही स्त्री के कारण दाऊद ने किया था। वही स्त्री से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यहाँ लिखा है परमेश्वर ने उससे बहुत प्यार, God loved him. Solomon, David, son, through Bathsheba. परमेश्वर ने उससे बहुत प्यार किया, इसके लिए उसका नाम क्या रखा? यदिद्या। परमेश्वर का प्यारा पुत्र। जितना भी नुकसान उठाना पड़े, जितना भी झुकना पड़े, He is the God of Old and New Testament. कुछ लोगों ने पुराने नियम में परमेश्वर का प्यार को नहीं देखा, ये मेरे समझ में अभी तक नहीं आया। Every time, even the called and the anointed frustrated his path. Every time, men of God turned their back against him, he would come
would suffer loss, would stoop down, would seek after and restore and refuse to rest in the restore. സത്യം ചെയ്തിട്ട് അവരെ സ്നേഹിച്ചു, അവർ അങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടു. हम आगे बढ़ते हैं. हम अभी जो बढ़ता है कि वो हमेशा बढ़ता नहीं है, वो 24 अध्याय में है. 24 अध्याय में हम बढ़ते हैं. दाऊद ने गलती किया और एक बार गलती किया. सिर्फ इस्राएल के जनी नहीं गलती करता. दाऊद के दिल में ऐसा एक विचार आया, हाँ एक सेंसस ले. ये सेंसस क्यों लेता? ये देखने के लिए कितने हैं लड़ाई के लिए तैयार, कितने पुरुष हैं, कितने नौजवान हैं. वो जमाने में जब सेंसस लेता ना, लड़कियों को नहीं गिनता, स्त्रियों को नहीं गिनता, कि वो जमाने में है ही नहीं. स्त्री का तो 5000 पुरुष बोलेगा, स्त्री कितना बोलेगा नहीं. 6 लाख आदमी लोग बोलेगा, स्त्री को गिनता नहीं, कभी भी नहीं गिनता था. अभी हम लोग सिर्फ स्त्री को ही गिन के चलते करते में आके गिनते भी हैं. तो वहाँ वो जमाने की बात है, वहाँ स्त्री को नहीं गिनता. ये गिनता इसके लिए कितने नौजवान लोग हैं, कितने लोग हैं हमारे साथ. बहुत सारे लोगों को गिना, भूल गए. जब वो देश छोड़ के भागना पड़ा, अंधे और लंगड़े 500 लोग उसके पीछे थे. नहीं, अभी ये गिन के 8 लाख लोगों को गिन के बड़ा खुश होता. परमेश्वर क्रोधित होता, उसका क्रोध भड़क था और वो बहुत क्रोधित होकर वहां सजा देता. बहुत सारे लोग मरता. वहां दाऊद कहता, दाऊद को 3 ऑप्शन देता. दाऊद को परमेश्वर कहता ऑप्शन है, ये तो दूसरे के वश में कर देगा तुमको, नहीं तो तेरे व्याधि. दाऊद कहता परमेश्वर के हाथ में मुझे गिरने दे. दाऊद ने कहा कि क्या कहा दाऊद ने? 14 वचन. दाऊद ने कहा मैं बड़े संकट में, अब यहोवा के हाथ में पड़ी, क्योंकि उसकी दया बड़ी, परंतु मनुष्य के हाथ में मैदान है. He knew the heart. He knew every time he frustrated God's and God's. He continued to be as merciful as ever, as compassionate as ever. दाऊद जानता, दाऊद कहा नहीं, दुश्मन के हाथ में नहीं पड़ता. परमेश्वर हाथ से काटना पाना अच्छा है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है. It is better to be chided by him, it is better to be corrected by him, than to fall into the hand of the evil one. दुश्मन के हाथ में हमें नहीं पड़ना. दाऊद को ऊपर वो परमेश्वर तरस खाता और वो ऐसे प्रार्थना करता, देख पाप तो मैंने किया, कुटिलता मैंने किया है, पर इन लोगों ने क्या किया, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के कहना से खिलता. जिसके विषय में परमेश्वर ने शपथ खाया है. अब मेरे साथ चलो, कुछ लोग थके हैं. जिसके घराने के विषय में, जिसके परिवार के विषय में परमेश्वर ने शपथ खाकर बैठा है, उसको मिटाने को विनती करता है परमेश्वर का दास. तो भी प्रभु अपने वाचा को नहीं तोड़ता. Breaking this covenant forever, he simply refuses.
ने क्या किया मालूम है? वहां एक वेदी बनाता, कहा अरोरा यबूसी के कलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा, जिसमें से बहुत सारी चीजें से बोलने के लिए भी नहीं समय नहीं है। ये जगह है जहाँ लोग फसल काटने के बाद उसको निकाल अलग करने के लिए, दाना अलग करने का जगह है। आपको मालूम है अभी जो मुसलमान ने जो मॉस्क बनाया गवर्नमेंट टेम्पल, उसके बिल्कुल बीच में ये जगह है जहाँ ये अनाज अलग करते थे। इनको तो मालूम है ये सब चीज बना गया है ना। वहाँ जो पत्थर इतना बड़ा पत्थर है वो अभी भी वैसा ही है, वो मॉस्क आता है। बहुत सुंदर बात कहा जाता, जब ये मंदिर तोड़ दिया गया, वही बाहर में ये सब तो मंदिर तोड़ दिया गया, अब जो संतुक है उसको छुपाने के लिए ये लोग ये गुफा में उतारा। कुछ लोग कहते वो अभी भी है। इसके ऊपर यीशु क्रूसित हुआ, जब यीशु क्रूसित हुआ उसका शरीर जब भूकंप हुआ, उसका लहू था, भूकंप हुआ, पत्थर सब हिल गया और बहू इसमें से उतर कर गुफा में जा सके तो सत्तम था उसका ऊपर गिर गया। एक दिन ये सब दुख तुम्हारा शायद प्रकाशित हो सकता। अनेक रब्बियों ने ये बात लिख रखा है, अनेक लोग जिसको ये मालूम था लिख रखा है, इसलिए अभी भी वहां किसी को घुसने नहीं देता। मस्जिद में जाएगा ये पत्थर दिखाएगा, ये वेदी बनाया था दाऊद ने, वही चढ़ाया, वो हटा कर हमको दिखाएगा। कुछ लोगों को सिर्फ हटा के वो गुफा दिखाया, उसको भीतर जाने को अनुमति देती। इतने श्रापित होने के बाद, इतने परमेश्वर को क्रोधित करने के बाद, परमेश्वर जिसने शपथ खाया वो कितना भी नुकसान उठाने पड़ेगी कभी पीछे हटता नहीं। दाऊद का सिंहासन अभी भी स्थिर रहता। दाऊद के सिंहासन पर बैठकर जगत में राज करने के लिए दाऊद का संतान प्रकट होने पर है। सूर है मेरी सूर, son of David will be up here. The rule from the throne of David. वो अल्लाह, हम आगे बढ़ते हैं। यूना की कहानी है, यूना को परमेश्वर कहता तू जाना, वहां लिखा है परमेश्वर ने जो उनको कहा उसके सारे विरोध में उसने काम किया। निनेवे को जाने को कहा, लेकिन वो क्या किया, तर्शीश को भागा। That was not a blow on God's face. परमेश्वर उसको कहता तू निनेवे में जा, लोगों को बचाने को नहीं कहा, लोगों को खींच के लाने को नहीं कहा, उनको जाके कहो कि मैं मिटाने पर है, ये बात कहो। लेकिन उसने तर्शीश को पाला, ठीक है, तर्शीश को पाला। परमेश्वर की योजना को और एक बार, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य बने रहता। अब दूसरा अध्याय का 10 में बढ़ता है, दूसरा का 10 में हम बढ़ता है। 10th verse of 2nd chapter says, and the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah out upon the dry land. तो भागने से पहले वो मच्छ को तैयार करें, दूसरा मुंह खोलने से पहले हालेलुया वो हारून को बुलाकर लेकर आता। Even when you try your level best, try hard to frustrate God's purposes, to force him to break his thoughts, you can't, because he is God. आप नहीं कर सकते। आवश्यक सत्य यंत्र चेतन प्रार्थना, हालेलुया, ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. Even before Jonah was born, this fish was created only for this purpose. Yes.
Amen. Amen. A special fish Yes. with a special fish. We understand our God. हम हमारे परमेश्वर को नहीं जानते, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। Yes. How close I think I have come. Still, I will always find myself a stone's throw far away from you. Hallelujah. अब उसको नहीं जानता। Yes. ना योना जानता, Oh. ना हम जानता। Ah. And we know we would have been different people. अगर हम सचमुच ही जानता तो अलग Yes, Lord. होते। Amen. हम तीसरा अध्याय में आते हैं। तीसरा अध्याय में यहोवा दोबारा आता है। यहोवा क्या एक साधारण मनुष्य है क्या? एक बार आपको कुछ कहता अब पूरा उल्टा करता। आपके कारण ये पूरे जहाज के लोग मिटने पर था। इतने संकट और इतने परेशानी और सबके सामने भी बोल दिया मैं परमेश्वर यहोवा के विरोध में भागता हूँ। उसका कहना मानता नहीं। इतना लज्जित हुआ परमेश्वर, इतना निंदित हुआ उसका नाम। तो भी वो आता। God given by mother would come to God and he does. दोबारा वही बात करता, दोबारा वही बात करता तो निनवे पे जा, Yes. तू निनवे पे जा। नहीं Yes. उसका आखिरी अध्याय 14 अध्याय का 11 वचन में हम पढ़ता फिर यह बड़ा नगर निनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाहिने बाएं हाथों का पेट नहीं खोल चाहते, बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? Yes. ये सब होने के बाद Jonah was totally frustrated, disappointed. जोना बहुत नाराज है। इतना प्रचार किया लेकिन परमेश्वर ने तरस खाया, उन्होंने पश्चाताप किया और उन्होंने उसको बचाया। God's purpose was fulfilled. Amen. परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो गया। Yes. Huh? मैं होता तो सैल्यूट मान के जाता, but our God is not like that. आप मेरे साथ हैं। Yes, Lord. नाहक बेकार वो बंद कर रहा है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, नहीं हुआ। Yes. लोग बच गए, हाँ। तो भी प्रभु आता है। Yes. Oh. Hallelujah. So shameless I have to once again go to him, console, convince him. He's our God. आपके लिए छोटा विषय हो, मेरे लिए बहुत महान विषय। उससे काम कराया मैं धन्य हूँ, मेरी नाराजगी मेरे साथ, उसने मुझे समझाने को कहा, अपना बात हो, he explains his part, that I may get convinced, that I may continue to stand. He could have chosen many a Jonah. Yes. Yes, Lord. But here, so an oath, उसने शपथ खाया था, इससे मैं कराऊंगा। कराने के बाद ऐसे कहीं पता कर ले सकते क्यों नहीं बनाऊंगा, तुम्हारा साथ मिलूंगा, till I restore he never sleeps। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे दिया है, अभी मैं भी पीछे नहीं हट सकता क्योंकि ये समय पे खत्म करना है, नहीं है? हमें अति शीघ्र भागना है। हम लोग का में अगर 7 अध्याय में आते हैं, कहानी आप जानते हैं, नहीं है? यीशु भोजन के लिए बैठा, और ये ना यीशु भोजन के लिए बैठा, एक पापी, एक गिरी हुई औरत उसके चरणों में आ बैठा है, वो क्या क्या करती है, दूर से क्षमा मांगकर चले गया। इतने सारे लोग, जब लोग वो समझे कि स्त्री है ना अकेले में आई थी, वो सही है अकेले में थी, वो फिर भी ठीक है। इतने सारे भक्त लोगों के बीच में एक पवित्र पुरुष गुरु परमेश्वर का पुत्र बैठा है, उसके चरणों में एक बेकार औरत अकेले बैठी।
चूमता ये लोग कहते हैं ये कौन सा भविष्य मिलता है ഇവനറിഞ്ഞുകൂടെ ഇവന്റെ കാര്യം ചുംബിക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട പാപിയായ സ്ത്രീയാണ് നശിക്കപ്പെട്ടു He was going to think about his reputation. Hallelujah. Hallelujah. उसका स्वीकृति छोड़ने के लिए तैयार उसका नाम तराई सहने के लिए तैयार बिकॉज़ उसने कहा मैं आया हूं प्रभु को ढूंढकर उसके मैनिफेस्टो वो था यशायाह ने कहा परमेश्वर का अभिषेक उस पर है हालेलुया रोने वालों को गरीब को जो बंधन में है തകർന്നവരെ മുറിഞ്ഞവരെ മുറിവെട്ടുവാൻ അന്ധന്മാരെ വിളിച്ചു വരുവാൻ അവരെ ചന്ദിച്ചു എന്റെ പേര് സൽപ്പേര് കളഞ്ഞു കുടിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് മറ്റുള്ളവരാലുള്ള എനിക്കുള്ള മാനം സ്വീകാര്യം കളഞ്ഞു കുടിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് സത്യം ചെയ്തിട്ട് एक फैमिली औरत चूता चुनाव करोगे आपको पता चलेगा ये सब बहुत गलत चीज है आप अपने आप को अशुद्ध करता अपने आप को अशुद्ध करता उनके लिए मैं तैयार हूँ ताकि तू शुद्ध हो जाओ हालेलुया हमारे बढ़ते हैं हमारे पास समय बहुत कम है हमें 15 अध्याय में है ना उसका 15 में हम क्या पढ़ते हैं 11 से 15 में 11 से पढ़ता किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे ये कहानी आप जानता दूसरा पुत्र आकर कहता आपकी संपत्ति में मेरा हिस्सा दे ये तो कहानी आप बाइबल जानते हैं आप भूतों में ये सब लूका में है 15 अध्याय में ये सब आपको मिलता आपको घर में जाके पढ़ने का भी आप घर में जाके कुछ पढ़ूंगा नहीं क्योंकि आपको मालूम है ये सब कहानी आपको मालूम है ये कहानी सुन के कुछ लोग बोर हो गए पुत्र दूसरा पुत्र कहता संपत्ति हिस्सा पिताजी मर गया क्या मरने के बाद हिस्सा मिलेगा नहीं तो पहले तू मेरे लिए हमें पिताजी नहीं मैं संपत्ति ले जाता नहीं ले जाता सारे पैसे उठा देता कोई मार्ग नहीं है तो नाराज होकर वापस आता नहीं पिताजी के मुंह पे थूक कर चले गया पिताजी और निंदित और लज्जित हुआ मैं अगर पिताजी होता बहुत दयालु होता तो मेरे नौकरों को बोलेगा देखो एक टीचर आ रहे हैं एक भिखारी आ रहे हैं उसको पीछे का गेट से ले लो और किधर के आप लोग उधर कुछ जगह दे दो उसको खाना खिलाओ वो मरना नहीं चाहिए या चले लगता हो मेरा बेटा था हालेलुया इतने बड़े शहर में ये बात कर जाते हाथ फैला नाले के करता चुम्बन सबसे श्रेष्ठ वस्त्र मेरा You cannot so frustrate your father that he is forced to give up. You cannot so frustrate him that he gets tempted to give up. आप अपने पिताजी को उतना नाराज नहीं कर सकता जिससे आपको छोड़ देना You cannot stretch him to his limit. Says the Lord. You cannot. उसने कहा तू मेरा पुत्र है पुत्र मेरे रहोगे नहीं करता ये मेरा पुत्र मर गया जीवन पाया उसके लिए पिता
मर चुका था, लेकिन पिता जिंदा रहा। वो मर चुका था, उसको जिलाया पिता ने, जीवित कराया, हो गया था, दोबारा पाया, was lost, but he is found again। नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं, उसमें से आपको उपदेश पाएंगे। मेरा भाषण की कोई जरूरी नहीं है। 19 अध्याय में आते हैं, 19 तो आप पढ़े थे नहीं, 19 नहीं पढ़ा था, जब कई के विषय पढ़ा था हमने। हाँ, यीशु करके झटकाए, जल्दी उतर गए, जल्दी उतर। और एक स्त्री तो छुआ, अब ये दूसरा पापी इंसान, इतने कुटिल मनुष्य उतर कर आता। यीशु कहता मुझे मेरे संग रहना। सारे भक्तों कहते देखो ना, इतना महान पुरुष है, इतना बड़ा गुरु है, कहते परमेश्वर का पुत्र है, और देखो ऐसे कुटिल पापी नीच व्यक्ति का घर में रहने को is willing to stoop down to such an extent that Zacchaeus had a house and household will be restored। वो तैयार है, हालेलुया। उसका मान सम्मान आदर, उसकी गुरु की जो पद है वो भी त्यागने की तैयार है। मेरे पिताओं से कि मेरे गुरु ने आंख लिया, देश के उत्तम एक मांगता और देवदास ने आंख लिया, he was willing, स्वर्ग विठल, देव महत्व विठल, मैंने कहा सागर होते जी क्या देखो, सब कुछ छोड़ के लिए तैयार है, लेकिन वायदा नहीं तोड़ेगा। शब्द तभी बोलेगा। हम आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में एक बात करते हैं, तो कोई एक उपमा के रूप में है, नहीं? तो उपमा क्या है? नौवां वचन में पढ़ता सब लोगों से दृष्टांत का, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई, किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया। समय आया तो उसने किसानों के पास एक दास को भेजा। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने उसको पीट कर काली हाथ लौटा दिया और एक दास को भेजा, नहीं उसके साथ भी उन्होंने ऐसा किया। तीसरे को भेजा, उसको भी उन्होंने घायल करके निकाल दिया। मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, मेरे प्रिय पुत्र को भेजूंगा। एक दास को भेजता, उसको निंदित करके छोड़ देता, दूसरे को भेजता, उसको भी गाली देकर भगा देता, तीसरे को भेजता, उसको मारता, घायल करता। Yet he takes another chance, तो अपने पुत्र को भेजता। पाठकारे एल्पिचदले वाकुवडुत्तंते ചേർന്നാലും മാറില്ല। ഒരു വർഷമൊന്നും കിട്ടിയില്ല, രണ്ടാമത്തെ വർഷവും മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, മൂന്നാമതും നഷ്ടപ്പെട്ടു। എന്റെ പുത്രനെ പോലും ഞാനാക്കി പോകണം, ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് മുറിക്കുകയില്ല। അവനത്രേ സത്യം ചെയ്തിട്ട് ചേർന്നാലും മാറാം। He is the one who makes a word, never breaks it, never departs from it. However much he had to suffer loss, कितना भी नुकसान उठाना पड़े, वो अपने वायदा को तोड़ता नहीं है। हम इब्रानी में जाते हैं, कितने भी बात हम सुन के आए, ये सारे चीज इब्रानी में बड़ी सुंदर रीति से पवित्र आत्मा ने लिख रखा है। हम जब अध्याय में आते हैं 13 वचन से पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करके
करते समय जब शब्द गाने के लिए किसी को अपने से बढ़ा न पाया, अपनी ही शब्द गाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। संतान को इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं, उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता। इसलिए जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अन होना है, त्रिविधता से हमारे ढाढ़स बन जाए। क्या बात करता है, किसी को समझ में आया? अब समझ में आया तो वो तो गया ना, समझ में आने के लिए तो वचन है, समझ में आया तो फिर बोलने की क्या जरूरत है। इब्राहिम से वायदा किया, उसको स्थिर करके रखा। सचमुच ऐसा परमेश्वर को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, परमेश्वर सच्ची बोलता है, लेकिन वो कसम खाया, कसम खाया, उसको उसमें से हटने का नहीं। दिस इज नॉट सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक साधारण एक नियम नहीं है, एक व्यवस्था नहीं है, हमें ये कुछ शपथ है। नियम में, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बात है उसको आप पढ़ेगा तुम्हें, मैं शपथ खाकर कहता, मैं कभी नहीं हटूंगा। परमेश्वर जिसको शपथ खाने के उससे बड़ा कोई मिला नहीं, अपने ऊपर शपथ खाया। दो कारण जिसके कारण परमेश्वर कभी झूठ बोल नहीं सकता, एक तो वायदा, दूसरा शपथ। One promise, the other one is oath. दो चीज है, वो वायदा को नहीं तोड़ता, कभी नहीं तोड़ता, अब उसके ऊपर शपथ भी खाया है। कितना भी नुकसान उठाने क्यों ना पड़े, कितना भी हानि सहना क्यों ना पड़े, वो उसके वायदा तोड़ना, उसका प्रतिज्ञा, शपथ को तोड़ सकता। तो लिखा है, he has bound himself so tight that he himself cannot loosen himself. प्रभु ने अपने आप को इतना मजबूती से बांध के रखा है, वो अपने आप को उसके साथ सब नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर है। आमीन। पहली दुआर है तो 5 मिनट जल्दी जा सकते हैं, लेट भी जा सकते हैं, 5 मिनट प्लस माइनस है, नहीं है? ऐसा मैंने सुना है, हर समय में प्लस माइनस 5 मिनट होता है। बहुत साल पहले की बात है, अभी समय हो गया तो कहानी बताता है। एक आदमी ने एक अद्भुत ताला बनाया, ये साउथ अफ्रीका में हुआ। उसने एक ऐसा ताला बनाया, कितना भी प्रयास आप क्यों ना करें, आप उसके लिए डुप्लीकेट चाबी बनाकर उसको खोल नहीं सकता है। तो उसने उसको दिखाने के लिए आया, लोग तैयार नहीं, तो उसने ऐसा सांगली से अपने आप को ऐसे बांध के इधर लगाया, और उसका जो चाबी है ना, उसने उठा के समुद्र में फेंक दिया। लोगों को चेतावनी दी, खोल के दिखाओ। सब लोग आते, इधर से आते, उधर से आते, सारे दोस्त बिताते, खोलने का प्रयास करते, ऐसा फिर खतरा मार के ये मर गए। क्या करता, इतना बड़ा ताला है, उसको तोड़ने का दूसरा कोई मारने, हथौड़ा मारने को प्रयास किया। लोग बड़े बड़े मैनेट लेके आए, सब मारते मारते ये आदमी खत्म हो गया। ये एक बनावट नहीं है, ये सच्चा कहानी है, असली कहानी है। The one who invented the unopenable lock, इतिहास में ऐसा हुआ है, सच कुछ हुआ, ऐसा मैंने पढ़ा मेरे बचपन में। यही प्रभु ने किया है। He locked himself. आमीन। Amen. And he threw the key into the ocean. That it will never surface. इधर लिखा है, परमेश्वर कभी भी इससे बच नहीं सकता। उसने ऐसा शब्द खाया, नहीं, ये दो चीज से। इसलिए क्या फायदा क्या हुआ? उसमें शरण लेने के लिए जो दौड़ कर आए हैं, हालेलुया,
आशा रखते हुए जो आया है वो हमारे प्राण के लिए ऐसा ना करे जो स्थिर और दृढ़ है, हमें पर्दे के भीतर तक पहुंचता है जहां यीशु ने मन की सेल की रीति से सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। यही हमारा पुरुष है, यही है बदन का पुरुष है। हमें वो 10 फुट पर्वत पर चढ़ा अति पवित्र स्थान में पर्दे से होकर आगे निकल चुका है, उसके भीतर मुझको छुपाया। Yes, he done you and me. It is broken heart. शब्द खाया है, नुकसान उठाया, नुकसान उठाता है। हमें अंत तक अपने आप को शब्द से वो छुड़ाया नहीं। अब साथ में 7वें अध्याय का 25 को वचन पढ़ते हैं। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सका, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। ऐसे महायाजक जो हमारा पूरा पूरा उद्धार कर सका। शब्द का वचन शब्द खाया, इसके कारण ये कभी टूट नहीं सकता। नुकसान उठाना पड़ता, उसको दुख भोगना पड़ता, बार मेरे पीछे आना पड़ता, लेकिन वो शब्द नहीं छोड़ेगा। आज भी आप पढ़ते हैं प्रकाशित वचन में, हम खत्म करते हैं। अब प्रकाशित वचन में पढ़ता Behold, I stand at the door and knock. तूने मुझे बाहर निकाल दिया है, तभी मैं आता हूँ, तेरे द्वार पर खड़खड़ाता हूँ। प्रार्थना करें परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए जिसने आज पूरे खुला आवाज उड़ाकर बहुत कम शब्दों में प्रार्थना कर, बहुत कम शब्दों में प्रार्थना करें। आप कहते हैं प्रभु मैं मेरा हृदय का द्वार खोलते बार भटकता हूं। I have frustrated your plans and your purposes, Lord. I have drifted from your ways many a time. Yet, God, Father, you shamelessly chased me. मैं आता हूँ, जीवन को मेरे हाथ में और एक बार सौंपता हूँ। आइए प्रार्थना करें।